Good morning, students. Today we will learn about the first chapter of geography of your social science textbook. Name of the first chapter resource. Resource means sansadhan. Let's start the chapter. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: cloths, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. Mona क्या कहती है? इन सबका एक यूज है, उपयोग है. दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. इसीलिए ये सभी महत्वपूर्ण हैं. सेड अम्मा. अम्मा कहती हैं दीज आर रिसोर्स. ये सभी रिसोर्स हैं, संसाधन हैं. व्हाट इज ए रिसोर्स? वाज राजूस क्वेश्चन टू अम्मा. राजू अम्मा से क्वेश्चन करता है व्हाट इज रिसोर्स. तो अम्मा क्या रिप्लाई करती हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड और सेटिस्फाई और फुलफिल योर नीड is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resource. अपने चारों तरफ देखो, तुम ये पहचानने में सक्षम होगे कि कितने प्रकार के रिसोर्स तुम्हारे चारों तरफ हैं. The water you drink when you are thirsty. जब आप प्यासे होते हो तो आप पानी पीते हो. The electricity you use in your house. The rickshaw you use to get home from school. The textbook you use to study are all resources. Everything that you will use, you are using, everything is resource. Your father has prepared a tasty snacks for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. तुम्हारे पिता जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग करके तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता बनाते हैं वो भी एक संसाधन ही है. अम्मा बताती हैं राजू और मोना को. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों में क्या कॉमन है? कॉमन यही है दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू. वे सभी आपके द्वारा यूज की जाती हैं. सो दे हैव यूटिलिटी. इसीलिए वो उपयोगी हैं, उपयोगिता है उनके पास. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स. एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता, उपयोग, यूटिलिटी या प्रयोज्यता. प्रयोज्यता मीन्स यूजेबिलिटी. यूजेबिलिटी ही उसे एक संसाधन बनाती है. दैट मेक्स रिसोर्स. अब राजू जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है. हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स. राजू नाउ वांटेड टू नो. राजू नाउ वांटेड टू नो हाउ डज समथिंग बिकम्स ए रिसोर्स. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू. अम्मा बच्चों से बताती हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन उस समय बनती है जब उसका कोई वैल्यू हो. व्हेन दे हैव ए वैल्यू, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू. द यूज ऑफ दैट थिंग्स गिव्स हिम ए वैल्यू. यूटिलिटी ऑफ दैट थिंग्स गिव्स इट ए वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. अम्मा कहती हैं सभी संसाधन का एक मूल्य होता है. Now let us know about value. Value means worth. मूल्य का अर्थ महत्व होता है. Some resources have economic value, some do not. कुछ का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, कुछ का नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. धातुओं का जैसे गोल्ड हो गया, उनका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है. बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. एक सुंदर दृश्य का कोई भी आर्थिक वैल्यू नहीं होता है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं और एक ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं या फुलफिल करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. कुछ संसाधन समय के साथ
मूल्यवान हो सकते हैं टाइम टू टाइम. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं. टुडे नो कमर्शियल वैल्यू ऑफ योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, बट if they are patent and sold by a medical firm tomorrow, if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically value. Patent means it means the exclusive right over any idea or invention. A right over any idea or inventions means if your grandmother's home remedies patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. So students, today we will learn about the resource. इसके आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.